से करने को समझौता, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को जो देते रहते न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमची, जी हां वो हैं राम सेवक पैकरा जी। बहुत ही आदर सम्मान के साथ आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय एजाज जी पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय महोदय का स्वागत करेंगे। परिचर्चा को प्रारंभ करने के लिए मैनेजिंग एडिटर साधना न्यूज आर के गांधी जी आपसे अनुरोध। चलिए, बहुत बहुत पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा राम सेवक पैकरा जी का। आज उनका शपथ ग्रहण और काफी टाइट शेड्यूल है, उस बीच में उन्होंने समय निकाला। जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरा शपथ ग्रहण भी है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी पहुंचे और तमाम उनके क्षेत्र के लोग पहुंचे थे बधाई देने के लिए। और ये मंच इसलिए भी आभार इनका व्यक्त करता है कि इस प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे, काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाई, और मैंने देखा है कि सनातन के अलग को इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे फैलाया, उस पर काम भी किया। और आज देखिए, जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो एक अलौकिक शक्ति दिख रही थी, वो उच्चारण, वो मंत्रोच्चारण के बीच में शपथ करना, वो भी सनातन की राह को आगे बढ़ाने का ही काम है। पैकरा साहब। सबसे पहले सनातन धर्म पर बातें हो रही है और इस चर्चा पर हमारे सभी सम्मानित साधुजन, महात्मा जन और साधना न्यूज के हमारे सभी पदाधिकारी, न्यूज चैनल के सभी सम्मानित क्षेत्र के उनके पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मंच पर के सामने हमारे सभी अतिथिगण, सभी सम्मानित प्रबुद्धजन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। निश्चित ही सनातन धर्म की जो बातें हैं, यह भारत भूमि है और ये भारत भूमि हमारी मां है। यहां पर कंकड़ कंकड़ शंकर कहा गया है कि हम किसी देवी देवता को मान लें, वही हमारी सनातन है। हमारा देश आस्था का देश है, जहां पर हमारे देश में गंगा, जमुना, सरस्वती नदियां हैं, जो देश की सनातन धर्म को एक प्रकार का विश्वास पैदा करता है। हम गंगा जल नहाते हैं, कुंभ भी लगातार आप देखे हैं, प्रयागराज में हम लोग सब गए थे। करोड़ों लोगों ने वहां पर अपने आस्था का प्रतीक दिखाया, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और भारत भूमि की एक रक्षा, जहां प्रयागराज में करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था प्रकट किया है, विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा देश सनातनों का है। और हमारे देश ही नहीं, विश्व स्तर के लोगों ने भी इसको प्रमाणित किया है कि यहाँ के गंगा जल पवित्र है, जिसके सिर्फ सिंचन मात्र से जो है लोग पवित्र हो जाते हैं। लोग तो कितने नदियों में नहा करके लोग पवित्र हो रहे हैं, लेकिन एक बूंद गंगा जल छिड़क करके भी पवित्र होते हैं। ये भारत देश की नदियां हैं, ये भारत भूमि की एक आस्था का सनातन धर्म में हमारे पर विश्वास है। और आज सनातन धर्म, मैं तो ये कह सकता हूं कि हमारा देश राम और कृष्ण का देश है। और इसलिए 100 साल 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, मुसलमानों ने राज किया, लेकिन हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले बहुत सारे पुराने विद्वान जन, आस्था जितने भी हमारे साधु महात्मागण, सब लोगों ने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने अपने दायित्वों को निभाया है। हमारे पूर्वजों को मैं देखा कि हमारे लोग अनपढ़ थे, बहुत सारे परिस्थितियां थी, अभाव में जी रहे थे। लोग कंदराओं में छिप छिप करके अंग्रेजों के डर से भागे भागे फिर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं हमारे बहुत से वर्ग, हमारे समाज धर्मांतर हो गया। कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया, लेकिन हैं तो भारत देश के लोग। कहीं न कहीं शासन प्रशासन के कई तरह के दबाव के कारण भी हुए हैं, लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे इस देश के यशस्वी, लोकप्रिय, विश्व के सबसे एक प्रकार का लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अविरल गंगा
जो सनातन धर्म का प्रतीक है कि हमारा गंगा मैया पवित्र हो, जिससे हमारे गंगा जल के कितने नदियों को डाइवर्ट करके सिंचाई हो रहा है। किसानों के जमीनों पर जो है मैंने देखा, अभी मुझे हरिद्वार जाने का अवसर मिला था, जहां पर राजा परीक्षित जी ने कथा सुना था, शुक्रताल या शुक्रधाम का नाम है जी। उस भूमि को मैं प्रणाम करने गया था अभी 23 तारीख को। तो मैंने देखा कितने नदी नाला यहां इस गंगा जल के नदियों को डाइवर्ट करके किसानों के जमीन पर सिंचित किया जा रहा है। यह भारत भूमि है और मैं तो कह सकता हूं कि भारत भूमि हमारी मां है। यहां के जल सिंचन से हम पवित्र हो रहे हैं। वहां के कंकड़ कंकड़ में शंकर और पेड़ पौधा हमारी एक प्रकार का हमारे देवता है, क्योंकि हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं। यहाँ के पीपल ऑक्सीजन प्रदान होता है, इससे बड़े बड़े झाड़ हमारे बरगद के झाड़ हैं, नीम के झाड़ हैं, सरई जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में उनकी पूजा होता है। माने हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे सनातन धर्म का एक प्रतीक है। आज हम सबका दायित्व है कि हमारे देश की रक्षा हम सब मिलकर करें। बहुत से हमारे सनातन धर्म के पर आक्रमण भी हो रहा है, बहुत से हमारे हिंदू संस्कृति पर कहीं न कहीं आक्रमण हो रहा है। हमारे संख्या को कम करने के लिए धर्मांतरण भी हो रहा है। ये धर्मांतरण हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक है और खासकर हमारे हिंदू वर्ग पर, क्योंकि हमारा हिंदू समाज हमारा सनातन धर्म पर जो आक्रमण हो रहा है, ये सनातन धर्म कहीं नुकसान हो रहा है तो धर्मांतरण के कारण हो रहा है। और धर्मांतरण होना हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा घातक है। इस ओर हम सबको चिंता करने की जरूरत है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो समाज के दायित्वों को जो निभा रहे हैं। हम सबका दायित्व है कि हम अपने समाज की सुरक्षा और रक्षा करें। ये बहुत बड़ी जरूरत है। आज का जो परिवेश है, मैंने कहा अभाव में, हमारे पूर्वजों ने अभाव में जो यहाँ पर देखा, उस समय लोगों ने अपने धर्म की रक्षा किया है। तो आज तो हमारा देश के लाखों करोड़ों लोग शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आगे आए हैं। तो हम सब भारतवासियों का दायित्व है कि हमारे इस भारत भूमि को हम हमारे सनातन धर्म को रक्षा करें। और हर नागरिक का भी कर्तव्य है। हमारे हिंदुस्तान, जिस तरह हिंदुस्तान कहलाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, तो मुझे लगता है कि हमको गर्व होना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान की रक्षा हम सबको मिलकर करने की जरूरत है। हमारे युवाओं पर बहुत बड़े दायित्व है, क्योंकि युवा, जिस तरह पूर्ववक्ताओं ने कहा, आज हमारी संस्कृति बिगड़ रहा है। पाश्चात्य सभ्यता का प्रवेश हमारे हिंदुस्तान में भी घुस रहा है। क्योंकि मैंने तो विदेशों में भी कुछ देशों की यात्रा करने का अवसर मिला था, यूरोपियन देशों का। निश्चित ही हमारी संस्कृति वहां की संस्कृति में बहुत अंतर है। यहां कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहां पर सबका कल्याण है, सहनशीलता है, समझने की क्षमता है। इस देश की रक्षा करने के लिए ही हमको दायित्व निभाना है। क्योंकि विदेशों में जरूर मुझे लगता है वहां संस्कार और संस्कृति का अभाव दिखता है। हम लोग को यहाँ वहां में बहुत अंतर है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हमारे संस्कार और संस्कृति को बनाए रखना है। तो हमारे नए पीढ़ी को, जो आज वैज्ञानिक क्षेत्रों में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, नए युग में सब आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका दायित्व है कि हमारी संस्कृति को बचाए रखें, तभी सनातन धर्म की रक्षा हो सकेगा। क्योंकि संस्कार बिगड़ेगा तो हमारी संस्कृति भी बिगड़ेगा। इसलिए आज इस अवसर पर मुझे और ज्यादा मुझे लगता है कि सब इस देश के सभी लोग, हम सबको दायित्व है कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए और विशेषकर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम सबको आगे बढ़कर के आगे आना होगा। हमारे सभी दर्शकगणों को, सभी संत महात्माओं को, माननीय रामविचार नेतान जी की उपस्थिति हो चुका है। अब मैं आप सबको इस अवसर पर पुनः आप सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत अपना बहुमूल्य समय आपने निकाला और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस दिन आपका शपथ ग्रहण है, उस दिन इतने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकालकर आप इस मंच पे आए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल, हम माननीय रामसेवक पैकरा जी का धन्यवाद करते हैं और हम प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। मैनेजिंग एडिटर साधना न्यूज रायपुर आर.के. गांधी जी प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे माननीय रामसेवक पैकरा जी को।
साथ ही हमारे बीच कैबिनेट मिनिस्टर रामविचार नितम जी भी उपस्थित हो चुके हैं। दिल से हम उनका स्वागत करते हैं।